हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में थेल्स थ्योरम जो हमारा था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को देखा था और उनके प्रूफ को देखा था कि उनको प्रूफ कैसे किया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को। मतलब हमें यहाँ पे थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को पढ़ना है, उनके स्टेटमेंट को समझना है और हमें ये समझना है कि थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को कैसे प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इनके स्टेटमेंट पे। तो जैसे कि हमारा ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स हमसे कह रहा है कि कोई ट्राइंगल अगर एबीसी है, ठीक है, और अगर कोई लाइन क्या करे, इस ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करे। इनका कहना है कि अगर मान लो कि मैं ये लाइन डी डाल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये पैरेलल है। अगर ये मैं डी डाल रहा हूँ कोई लाइन, और ये लाइन क्या कर रहा है, इस ट्राइंगल को सेम रेशियो में, मेरा मतलब है कि ये ए डी बाय बी डी बराबर हो रहा है ए ई बाय ई सी। ठीक है, सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये जो होगा ये इसके पैरेलल होगा, मतलब डी जो है वो बी सी के पैरेलल होगा। यही करना है हमें प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या है। गिवन क्या है? गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी क्या गिवन है? ए डी अपॉन बी डी ये गिवन है ए ई अपॉन ई सी के बराबर। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें क्या शो करना है? हमें शो क्या करना है? टू शो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमें शो करना है डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन। जैसे क्या? हम डी एक ऐसा लाइन लेते हैं, डी से मान लो डी एम, डी एम एक ऐसा लाइन लेते हैं जो पैरेलल है बीसी के, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? डी एम पैरेलल टू बीसी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है? डी एम पैरेलल टू बीसी, ऐसा हम एज्यूम किए हैं। तो अब हम चाहते हैं इनको करने शो, प्रूफ। इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, हमें गिवन क्या है? गिवन है ए डी बाय बी डी बराबर ए ई बाय ई सी। इनको हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्योंकि क्योंकि डी एम पैरेलल है बीसी के, अब किसी भी ट्राइंगल में अगर डी एम हो पैरेलल बीसी के, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एम बाई एम सी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनको लिखने। नाउ अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी बाई बी डी ये बराबर है ए एम बाई एम सी। ओके, ए डी बाई बी डी ये बराबर है ए एम बाई एम सी। ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये है सेकंड। मैं इसको भी इस तरह से डीएम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मुझे देखने में आसानी हो। ठीक है, अब मैं क्या देख पा रहा हूं? इक्वेशन 1 और 2 में इन दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है बराबर। यहाँ पे भी ए डी बाई बी डी, यहाँ पे भी ए डी बाई बी डी। इसका मतलब ये है कि इनका राइट हैंड साइड जो है वो होगा बराबर। अब यहाँ हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या? तो ए डी बाई बी डी ये बराबर है, नो 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 नो,
लेफ्ट साइड तो है ही ना, हमें तो राइट हैंड साइड को बराबर करना है। तो AE बाई EC, AE बाई EC ये बराबर है AM बाय MC। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमने क्या देखा इन दोनों ट्रायंगल में, पहली बात तो ये था कि DM जब पैरेलल था BC के, तो हम यहाँ पे थेस थ्योरम अप्लाई किए, AD बाई BD बराबर AM बाई MC। लेकिन जब हम, अच्छा हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था पहले से ही AD बाई BD बराबर AE बाई EC। हम इस दोनों इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा दोनों इक्वेशन में बराबर है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड होगा बराबर। तो हमें मिल गया AE बाई EC बराबर AM बाई MC। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देख लो। अब मैं करने जा रहा हूँ थोड़ा नीचे, नीचे मैं करने जा रहा हूँ थोड़ा नीचे। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं AC का बात करूँ, AC का, तो ये होगा AM प्लस MC। ठीक है, अच्छा मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैं इन दोनों को कर लेता हूँ ऐड। ऐड नहीं, मैं करूंगा यहाँ पे दोनों में +1, मैं करूंगा दोनों में +1, एडिंग 1 1 ऑन बोथ साइड। अगर मैं इन इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है हमारा AE बाई EC +1 बराबर AM बाई MC +1। ओके, अगर मैं इन्हें सॉर्ट आउट करूं थोड़ा सा, थोड़ा मैं इसको नीचे लेके जाऊं, तो ये मुझे क्या देगा, AE प्लस EC बाई EC ये बराबर होगा AM प्लस MC बाय MC। ओके, अगर मैं AE प्लस EC को देखूं ट्राइंगल में, तो मैं थोड़ा ऊपर जाके ट्राइंगल को देख लूं। मैं अगर देखूं AE प्लस EC, तो AE प्लस EC है हमारा क्या, वो है हमारा AC। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा AE प्लस EC है वो है हमारा AC, और बाय 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 तो EC है ही, बराबर AM प्लस MC अगर मैं करूं, तो ये भी मुझे दे देगा AC बाय MC। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या था ना कि AE प्लस EC, मैं अगर इस साइड को देखूं, AC को, एक सेकेंड, ये AC को, यहाँ पे क्या था AE प्लस EC, ये होगा हमारा AC जो मैंने यहाँ लिखा। फिर इसी साइड में AM प्लस MC, ये भी हमें दे देगा क्या AC। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे AC और AC हो रहा है आउट, तो मुझे क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज EC इज इक्वल टू MC। मुझे क्या मिल रहा है EC बराबर MC। अच्छा, EC बराबर MC होगा कब, ये EC बराबर MC तभी पॉसिबल है जब E और M दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, दिस विल पॉसिबल, दिस विल पॉसिबल ओनली, एक सेकेंड, ओनली when M and E coincide, coincide, जब ये दोनों coincide कर जाए तभी ही संभव है कि हमारा जो EC है वो MC के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा DE है वो बराबर है DM। इसका मतलब DE जो है वो है पैरेलल BC के। ये हमारा है प्रूफ। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज की वीडियो में कि अगर हमें किसी ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को प्रूफ करना हो और मुझे ये गिवन हो कि कोई लाइन ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो हमने कर दिया इसे प्रूफ। ठीक है, अब क्योंकि हमारा थेल्स और थेल्स का कन्वर्स हो गया है प्रूफ, तो अब हम चलते हैं कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पे।
इनके एप्लीकेशन पे। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ओके, विद ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, मैं यहाँ दिखा दूँ, ए बी है पैरेलल सी डी के। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। ये जो ए डी और बी सी है ये नॉन पैरेलल साइड है, इस पे पॉइंट है ई एंड एफ, ओके, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। इस तरह से है कि ई एफ जो है वो भी पैरेलल है ए बी के, ओके, सो दैट ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, ए ई बाई ई डी बराबर हो बी एफ अपॉन एफ सी। ओके, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है, ए बी जो है वो हमारा है पैरेलल सी डी के, पहला, एंड 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 एंड, और हमें क्या दिया हुआ है, ई एफ जो है, ई एफ ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है ए बी के, ठीक है। हमें शो क्या करना है, तो शो ए ई अपॉन ई डी ये बराबर होना चाहिए हमारा बी एफ अपॉन एफ सी, ओके, ठीक है। हम करने जा रहे हैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करें, मैं थोड़ा दूसरा पेन से दिखा दूं। हम क्या कर रहे हैं, ए से सी को मिला रहे हैं, ए को सी से मिला रहे हैं, ठीक है। अब ए को सी से जो मिला है वो एक पॉइंट यहाँ पे भी हमारा है, मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारा पॉइंट है वो है एम, एम, ठीक है। ए से सी को मिला है, जॉइन ए एंड सी, ज्वाइन किए, इस तरह से ज्वाइन किए कि वो ई एफ को एम पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं देख पा रहा हूं क्या, अच्छा, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा थेल्स थ्योरम। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं कौन सा, तो ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, अगर मैं ए डी सी ट्राइंगल को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, जो ई एम है, ई एम ये पैरेलल है, अच्छा क्या है ना कि ए बी पैरेलल है डी सी, ठीक है, और ए बी पैरेलल है ई एफ, ये मुझे गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि जो ई एफ है वो भी पैरेलल होगा डी सी के, इसका मतलब ये है कि जो ई एम है ये भी पैरेलल होगा डी सी के। अब इन ट्राइंगल ए डी सी जो हमारा ई एम है, ई एम वो पैरेलल है डी सी के, इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल में हम लगा सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहेगा, बाय थेल्स थ्योरम, मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम लिखूं या फिर मैं लिखूं बाय बेसिक, बेसिक बी प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा ए ई अपॉन ई डी बराबर ए एम अपॉन एम सी, ठीक है। ये देखो ए ई अपॉन ई डी बाई ए एम अपॉन एम सी, क्यों, क्योंकि ई एम पैरेलल है सी डी के। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं चलता हूं दूसरे ट्राइंगल में। अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल का बात करूं तो ए बी सी में क्या है, ये जो एम एफ है, एम एफ ये पैरेलल है ए बी के, ठीक है, ये एम एफ क्या है, पैरेलल है ए बी के, तो मैं यहां पे भी लगा सकता हूं थेल्स थ्योरम। नाउ एक सेकेंड, मैं थोड़ा नीचे करके दिखा दूं। अब मैं लिख रहा हूं, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी जो एम एफ है, एम एफ वो पैरेलल है किसके, तो ए बी के, एम एफ पैरेलल है ए बी के, ओके। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या होगा हमारा, थेल्स थ्योरम से क्या होगा, मैं यहाँ लिख दूं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर चले गया, थोड़ा सा नीचे। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ तो मुझे दिखे, हाँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर
एम एफ पैरेलल है ए बी की, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बी एफ अपॉन एफ सी बराबर ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी। मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए बी सी है, इसमें एम एफ पैरेलल है ए बी की, इसका मतलब ये है कि बी एफ अपॉन एफ सी ये बराबर होगा ए एम अपॉन एम सी बाय थेल्स थ्योरम। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मैं इस दोनों इक्वेशन में क्या देख पा रहा हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशन में देख पा रहा हूँ कि जो हमारा राइट हैंड साइड है ये और ये, इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड है इधर भी ए एम बाई एम सी, इधर भी ए एम बाई एम सी। अब किसी भी दो इक्वेशन में अगर उन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर हो तो इनका लेफ्ट हैंड साइड को बराबर होना इनकी मजबूरी है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ई अपॉन ई डी ये बराबर हो गया हमारा क्या, बी एफ अपॉन एफ सी, जो करना था हमें प्रूव, ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं कुछ और सवालों पे, कुछ और क्वेश्चन पे, जैसे कि हमारा, जाओ नीचे नीचे नीचे, हाँ जैसे कि हमारा ये है एक सवाल। देखो ये सवाल क्या कह रहा है हमसे, DE इज पैरेलल टू AC। अच्छा अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं ABC को, तो ये कह रहा है कि जो हमारा DE है, ये है DE, अरे यार, DE इज पैरेलल टू AC, ओके। दूसरा DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, ओके। प्रूव दैट BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, ठीक है, इज इक्वल टू BE अपॉन AC, BE अपॉन EC, ओके। अच्छा मैं इस सवाल को पहले लिख लेता हूँ कि मुझे गिवन क्या है। गिवन है इन ट्राइंगल ABC, मुझे क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू AC पहला, दूसरा DF इज पैरेलल टू AE। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, अरे टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE ये बराबर होना चाहिए BE अपॉन EC। ठीक है, अब हम करते हैं इनको प्रूफ। प्रूफ इन ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल कौन से ले रहा हूं, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ABE, इन ट्राइंगल ABE। ABE को अगर ध्यान से देखो तो ABE ट्राइंगल में, मैं किस ट्राइंगल का बात कर रहा हूं, एक बार मैं शो कर देता हूं। मैं बात कर रहा हूं, अरे यार, मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल का ABE। ठीक, यहां पे क्या है, ये जो किधर गया वो, हाँ ABE, ये जो DF है ये पैरेलल है AE के। ठीक है, DF पैरेलल है AE के, इन ट्राइंगल ABE AE इज पैरेलल टू DF। अब क्योंकि AE पैरेलल है DF के, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अगर हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम को अप्लाई करें तो थेल्स थ्योरम हमारा क्या कहेगा, अच्छा क्योंकि ABE में AE और DF पैरेलल है, इसका मतलब AD बाय BD ये बराबर होगा हमारा EF बाय BF। ठीक है, AD बाय BD ये मुझे दे देगा EF बाय BF, EF बाय BF। ठीक है, AD बाय BD ये मुझे दे देगा EF बाय BF। ठीक है, या फिर हम इसे उल्टा करके लिख सकते हैं, लाइक कैसे, तो BD बाय AD मैं इसको लिख सकता हूँ, चलन देते हैं, बाद में देख लेंगे इनको, इनको बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये मान लो कि हमारा इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। ठीक, अब क्या है, अब हम बात करते हैं किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बड़ा सा ABC। लो ABC में क्या है, अच्छा ABC में AC जो है ये पैरेलल है DE के।
AC इज पैरेलल टू DE। अब क्योंकि AC पैरेलल है DE के, इसीलिए यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या होगा, मैं थोड़ा नीचे दिखा दूं। थेल्स थ्योरम से क्या होगा, एक सेकेंड देखो। बाय अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा AD बाई BD, क्योंकि AD, क्योंकि AC और DE पैरेलल है, तो AD बाई BD ये मुझे दे देगा CE बाई BE, या मैं लिख सकता हूँ इसको EC बाई BE। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं बड़ा सा, इसमें क्या है, ये जो AC है वो पैरेलल है DE के, इसलिए थेल्स थ्योरम से क्या होगा, AD बाई BD बराबर EC ये बाय ये BE। ओके, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा इक्वेशन नंबर है सेकंड। अब मैं फिर इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड AD बाई BD, इधर भी AD बाई BD, इसका मतलब ये है कि इनका राइट हैंड साइड होगा बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 EF बाई BF, EF बाई BF ये बराबर हो गया हमारा EC बाई BE। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना था, BF बाई FE, ये उल्टा हो रहा है ना, BE बाई EC, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों साइड मैं इनको कर रहा हूँ उल्टा। ये देखो क्या दे देगा, BF बाई EF बराबर BE बाई EC। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर में मैं पलट दिया, BF को ऊपर लेके गया, EF को नीचे। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, BE को ऊपर EC को नीचे। तो मुझे क्या मिल गया, BF अपॉन EF बराबर BE अपॉन EC। यही करना था हमें प्रूफ, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ कुछ और सवालों पे। तो जैसे कि हमारा सवाल है ये, ओके। अच्छा, मुझसे ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इनका डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन सो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अच्छा, मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है कि एक डायगोनल है, सॉरी एक ट्रेपीजियम है, मैं बना रहा हूँ एक ट्रेपीजियम लाइक दिस। मैं मान रहा हूँ कि ये हमारा है एक ट्रेपीजियम जिसका नाम है ABCD। ओके, AB पैरेलल है CD के, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। इनका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, तो मैं एक डायगोनल यहाँ से ड्रॉ कर लूँ AC, और दूसरा डायगोनल जो होगा वो होगा BD, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये कर रहा है O पे, ये कर रहा है O पे, ठीक है। तो मुझे शो क्या करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि मुझे गिवन क्या है। गिवन गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा, इन ट्रेपीजियम ABCD, इन ट्रेपीजियम ABCD CD इज पैरेलल टू AB, या फिर AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है। हमें शो क्या करना है, टू शो, हमें शो करना है क्या, AO अपॉन BO ये बराबर होना चाहिए CO अपॉन DO, ठीक है। हमें ये करना है शो, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें करना पड़ेगा कुछ कंस्ट्रक्शन। तो मैं पहले लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मुझे कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, O से AD पे OM एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और वो लाइन जो OM है वो इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ कि वो CD के पैरेलल हो, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्या, OM इस तरह से जो CD के पैरेलल हो, ठीक है। अगर OM CD के पैरेलल है तो
अगर हम एक ट्राइंगल ले, कौन सा, तो ADC। अगर मैं ADC ट्राइंगल का बात करूं तो इस ट्राइंगल में क्या है, OM इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रखे हैं इनमें, इनको देख ले। ड्रॉ OM पैरेलल टू CD। ठीक है, OM CD के पैरेलल है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल ADC। अगर मैं ADC का बात करूं तो ADC में क्या है, OM इज पैरेलल टू CD। OM CD के पैरेलल है। क्योंकि OM CD के पैरेलल है, इसीलिए हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या होगा हमारा, DM बाय AM ये बराबर होगा OC बाय OA। ये DM बाय OM ये बराबर होगा OC या CO बाय AO। ठीक है, मैं इसे थोड़ा नीचे कर लूं। तुम्हारा क्या हो रहा है, DM बाय AM, DM बाय AM ये बराबर होगा CO बाय AO। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं करने जा रहा हूं दूसरे ट्राइंगल का बात। अब अगर मैं एक ट्राइंगल और लूं, कौन, अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये जो OM है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, और CD पैरेलल है AB का। तो क्योंकि OM CD के पैरेलल है, CD पैरेलल है AB के, इसका मतलब OM AB के भी पैरेलल है। ठीक है, सिंस OM इज पैरेलल टू CD and CD is parallel to AB, this implies OM will also be parallel to AB। ओके, अब मैं ले रहा हूं कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD। ABD, अगर मैं ABD ट्राइंगल का बात करूं तो यहाँ पे OM पैरेलल है AB। इसका मतलब हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम ये हमारा क्या होगा, DM बाय AM ये बराबर हो जाएगा क्या, तो DO या OD, DO बाय BO। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं कौन सा ट्राइंगल, मैं ले रहा हूं ये ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये OM पैरेलल है किसके, AB के। ठीक है, इसीलिए मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे थेल्स थ्योरम। ठीक है, अच्छा मेरा क्या आ रहा है, DM बाय AM बराबर DO बाय BO। ठीक है, मैं इसको मान रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर मैं ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखूं तो इन दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है बराबर। यहाँ पे भी है DM बाई AM, इक्वेशन फर्स्ट में भी है लेफ्ट हैंड साइड में DM बाई AM। इसका मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन में जो इनका राइट हैंड साइड होगा वो होगा बराबर। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, CO बाय AO ये बराबर होगा, ये बराबर होगा DO बाय BO। ठीक है, अच्छा मुझे प्रूफ क्या करना है, AO बाय BO, CO बाय DO। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं AO बाय BO बराबर CO बाय DO। कैसे, तो AO को मैं भेज रहा हूं इस साइड और BO को भेज रहा हूं कहां पे, इस साइड। तो ये हो गया AO बाय BO बराबर CO बाय DO। ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। यही हमें करना था, प्रूफ AO बाय BO बराबर CO बाय DO। ठीक है, अब मैं चलता हूं कुछ और सवालों पे। जैसे कि हमारा सवाल ये है, ये सवाल क्या है, मेरा सवाल है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
ओके, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कौन ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ठीक है, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ओके, सो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा, मुझसे क्या कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ ABCD क्वाड्रिलेटरल। मैं मान लेता हूँ कि ABCD ये जो है ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ओके। इनका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, तो मैं इसमें डाल दूं डायगोनल AC और BD। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, O पे, ठीक है। और वो इस तरह से कर रहा है कि AO अपॉन BO ये बराबर है CO अपॉन DO, ओके। तो मैं पहले देख लूं कि मुझे गिवन क्या है। गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज पैरेलल टू CD। AB CD के है, अच्छा नो नो नो, AB कहाँ पैरेलल, ये तो हमें दिखाना ही है ना। ABCD में मुझे गिवन है AO अपॉन BO ये बराबर है CO अपॉन DO। अच्छा, ABCD में मुझे गिवन है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में ये दिखा दूं कि ये जो CD है ये पैरेलल हो जाए AB के, अगर मैं CD को AB के पैरेलल दिखा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ABCD है वो है ट्रेपीजियम। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, AB को दिखाना है CD के पैरेलल, तो बेसिकली हमें यही दिखाना है। तो मैं करने वाला हूं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैं पहले लिख दूं मुझे शो क्या करना है, तो शो क्या, शो ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, मुझे ये शो करना है, ठीक है। मैं करने वाला हूं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन। मैं इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे भी क्या करूंगा, O से OM, O से OM एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, और वो इस तरह से कर रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, DC के पैरेलल। मैं O से OM एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो CD के पैरेलल हो। वी ड्रॉ OM पैरेलल टू CD, ठीक है। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया O से AD पे OM जो CD के पैरेलल है। अब मैं चलता हूं इनको प्रूफ करने। प्रूफ, अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो लाइन है ये OM जो है ये है पैरेलल CD के, और अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं कौन सा, तो ADC, मैं अगर ADC ट्राइंगल को देखूं तो यहाँ पे OM पैरेलल है CD के, इसलिए मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ थेल्स थ्योरम इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADC, OM is parallel to CD, therefore by Thales theorem, Thales theorem मुझे क्या दे देगा, Thales theorem मुझे देगा क्या, ये हो जाएगा DM by AM बराबर CO by AO, ठीक है। DM by AM बराबर CO by AO, ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे सवाल में कुछ गिवन भी है, क्या गिवन है, नाउ AO अपॉन BO ये मुझे गिवन है CO अपॉन DO, ये है हमें गिवन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं AO बाय BO बराबर CO बाय DO को लिख सकता हूं क्या, मैं इनको, अच्छा मैं एक बार एक चीज मैं लिख रहा हूं, मैं इनको उल्टा रहा हूं, इसको ऊपर कर रहा हूं, इसको नीचे, BO को ऊपर AO को नीचे, क्योंकि मैंने यहाँ पे उल्टाया है चीजों को, तो मुझे यहाँ पे भी उल्टाना पड़ेगा, OD ऊपर CO नीचे। मैं इसको लिख सकता हूँ
BO बाय AO बराबर DO बाय CO। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं CO, अच्छा मैं थोड़ा नीचे कर लूं, मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूं। अब मैं इसे लिख सकता हूं क्या, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं इसे लिख सकता हूं AO बाय CO बराबर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं CO बाय AO ना, मुझे CO बाय AO चाहिए, मुझे चाहिए CO बाय, अच्छा मैं इसको लिख सकता हूं क्या, मैं इसे लिख सकता हूं इधर CO बाय AO, CO बाय AO ये हो जाएगा DO बाय BO। मैं क्या देख रहा हूं, CO बाय AO बराबर DO बाय BO, ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है, इधर भी CO बाय AO, इधर भी CO बाय AO, जब भी किसी भी दो इक्वेशंस का राइट हैंड साइड बराबर हो, इसका मतलब है कि उनका लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर होना उनकी मजबूरी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AO, अच्छा DM बाय AM, DM बाय AM, ये बराबर हो जाएगा हमारा DO बाय BO, DO बाय BO। अब मैं थोड़ा अगर इस ट्राइंगल को देखूं, इस ट्रेपीजियम को, तो इस ट्रेपीजियम में क्या है, मैं अगर एक ट्राइंगल यहां से लूं, कौन सा, इन ट्राइंगल ABD, अगर मैं ट्राइंगल ABD को ध्यान से देखूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड, मैं इक्वेशन थर्ड से लिख सकता हूं DM बाय AM, ये बराबर हो जाएगा DO बाय BO। ठीक, अब क्योंकि ट्राइंगल ABD में DM बाय AM बराबर है DO बाय BO, इसीलिए देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसीलिए थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से हम कह सकते हैं जो OM है वो पैरेलल हो जाएगा AB के, जो OM है वो पैरेलल हो जाएगा AB के। वो कैसे, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो हमारा ट्राइंगल है ABD, इसमें हम क्या देख रहे हैं, DM बाय AM बराबर DO बाय OB। अब क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करें कि वो दो जो साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करे, मैं इसको अगर लिख लूं DE, अगर इस तरह से ड्रॉ करूं कि AD बाय BD बराबर हो AE बाय EC, तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो DE जो है वो हो जाएगा पैरेलल BC के। सिमिलरली ABD में OM पैरेलल है AB के, नो नो नो, DM बाय AM बराबर है DO बाय OB, इसलिए हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम OM पैरेलल होगा AB के। ओके, अब क्योंकि OM पैरेलल AB, OM पैरेलल CD के भी है, मैं यहां लिख रहा हूं OM, since OM parallel to AB and OM parallel to CD, OM CD के भी पैरेलल है, therefore AB will be parallel to CD। तो AB हो गया पैरेलल किसके, CD के। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने शो कर दिया है जो AB है वो पैरेलल है CD के, therefore ABCD is a ट्रेपीजियम, मुझे यही शो करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो हमने क्या देखा, हमने थेल्स थ्योरम और उनके कन्वर्स को देखा, सबसे पहले उनको हमने प्रूफ किया, फिर हमने उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगली वीडियो में सिमिलरिटी पे बात करूंगा कि सिमिलरिटी होता क्या है, दो ट्राइंगल सिमिलर होगा कब, और फिर उनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।